तो अगर आप वीडियो ज़्यादा शूट करते हो और कंफ्यूज हो कि Vivo X200 Pro लेना है, आईफोन 17 Pro Max, होपफुली इस वीडियो में सैम्पल्स देखने के बाद, मेरे व्यू शेयर करने के बाद आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बिकॉज अभी तक अगर आप वीडियो के लिए कोई भी फ़ोन सोचते हो, कहीं ना कहीं आईफोन दिमाग में आता है, बट Vivo उससे कितना बेटर है या कितना वीक है, लेट्स फाइंड आउट। अब अगर वीडियो की बात करें तो अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हो डायरेक्टली 4K रेजोल्यूशन में शूट हो रहा है। लाइट ऑलमोस्ट यहाँ सामने से आ रही है, बट अगर मैं हल्का सा शेड में आता हूँ या जहाँ पे लाइट उतनी नहीं है, तो अब आपको एक डिफरेंस पता लगेगा कि अगर आप डायरेक्टली लाइट में नहीं हो तो कैसे एक्सपोजर एडजस्ट हो रहा है, कलर्स कैसे कैप्चर हो रहे हैं। ऑडियो ऑब्वियसली इंटरनल माइक्रोफोन से आ रहा है तो वो आपको एक पता लग जाएगा। एंड अभी ये फ्रंट लाइट का अगर हम एक्सट्रीम बैकलाइट सिचुएशन देखते हैं जहाँ पे पीछे से लाइट आ रही है, तो फुल यूल गेट अ फेयर आइडिया कि जब आप बैक लाइट में वीडियो शूट करने वाले हो एंड इस तरीके से आप सन लाइट आपके पीछे है तो फेस पे एक्सपोजर कैसा है, कैसे एडजस्ट हो रहा है, चाहे वो स्किन टोन हो, कलर्स हो, एंड जो ऑडियो है वो इंटरनल माइक्रोफोन से। बाकी हमने डिफरेंट सिचुएशन में जो शूट करा है, एक बार वो सैम्पल्स देखते हैं एंड लेट्स सी कि क्या डिफरेंस है। यहाँ आप साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते हो। पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे, Vivo में क्रॉप है ज़्यादा। आईफोन आपको 1x में ज़्यादा वाइडर एंगल ऑफ व्यू देता है, Vivo आपको क्रॉप देगा जिस वजह से उतना वाइड नहीं आ पाएगा प्राइमरी में। तो इस वजह से क्या होता है ना कि स्टेबलाइजेशन आप एक्सपेक्ट करते हो क्रॉप ज़्यादा है तो Vivo का बेटर होगा, बट कंपेरेटिवली आप देखोगे तो दोनों ही बेटर स्टेबलाइजेशन दे रहे हैं। दोनों का बढ़िया चलते हुए अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो, किसी में भी ज़्यादा जिटर्स आपको दिखेंगे नहीं। तो इन टर्म्स ऑफ स्टेबलाइजेशन बोथ आर डूइंग अमेजिंग जॉब। बट कई सिचुएशन में मैंने देखा कि Vivo की जो वीडियो है इट एक्चुअली मैचेस विद आईफोन, बिकॉज अगर आप डे टाइम में शूट कर रहे हो ना, इतना डिफरेंस पता नहीं लगता। डिफरेंस पता कहाँ लगता है वो मैं 3-4 सिचुएशंस की बात करता हूँ। आईफोन कहाँ बेटर है बेसिकली Vivo से जब आप कंपेयर करते हो, वाइड बैलेंस शिफ्ट एंड एक्सपोजर शिफ्ट। तो जब आप वीडियो शूट कर रहे हो फ़ोन से और आप अपना फ्रेम चेंज करते हो, पैन करते हो, टिल्ट करते हो, जिस हिसाब से वीडियो में वाइड बैलेंस, कलर शिफ्ट होते हैं, एक्सपोजर मैनेज होता है, आईफोन का आपको नोटिस भी नहीं होगा। Vivo में स्लाइटली शिफ्ट आपको दिख जाएगा, उतना एक्यूरेटली भी कई बार नहीं हो पाता अगर फेस है फ्रेम में। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको आईफोन में बेटर मिलती हैं। अभी भी बैकलाइट कंट्रोल आईफोन का अमेजिंग है, जितने आपने बैकलाइट में भी सैम्पल्स देखे होंगे। Vivo भी अच्छा काम कर रहा है, बट अगेन वो जो डायनामिक रेंज है वो उतना वाइड नहीं निकल पाता जितना आईफोन में है। और बट एक दो सिचुएशन है जहाँ पे मुझे Vivo बेटर लगा। अगर आप ये फ्रेम देखोगे, जहाँ पीछे एक स्ट्रक्चर है, आगे उस्मान है, नीचे ग्रीनरी है, वहाँ पे Vivo बेटर हाईलाइट निकाल पा रहा है स्काई से एज़ कम्पेयर टू आईफोन। बट वो कंसिस्टेंसी की बात है, Vivo कहीं अच्छा काम करेगा, कहीं नहीं करेगा। बट इन लो लाइट अगर मैं बात करूँ, जैसी लाइट कम होती है वहाँ पे, जैसे ये टूम वाला एक वीडियो फुटेज था जहाँ से हम लाइट से अंदर टूम के अंदर गए, दैन उस्मान एक डार्क एरिया में गया है। आईफोन की वीडियो एकदम पिच डार्क है, जबकि Vivo प्रॉपर एक्सपोजर निकाल पा रहा है। तो आई वुड से कई सिचुएशन में Vivo एक्चुअली आईफोन को आउट परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन जो मैंने आपको दिखाई। तो देखो, ऑल ओवर आईफोन आपको ज़्यादा कंसिस्टेंट आउटपुट देगा, ज़्यादा प्रोफेशनल आउटपुट देगा, आपको ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाना पड़ेगा, आपको बस फ़ोन उठाना है, रिकॉर्डिंग दबानी, आप रिकॉर्ड कर सकते हो। एक दो सिचुएशन है जो मैंने बताई है जहाँ पे Vivo डज अ बेटर जॉब, तो वो एक एक्सेप्शन है, बट आई थिंक Vivo इज़ वेरी क्लोज टू आईफोन जब हमने ये कंपेयर करा। ठीक है, बाकी अगर मैं प्रॉपर लो लाइट की बात करता हूँ, शाम को या रात को अगर आप वीडियो दोनों से शूट करने वाले हो, दोनों में फ्लेयर इशू है। आईफोन में तो हमेशा से है, और कंपेरेटिवली आईफोन में आपको ज़्यादा ही फ्लेयर मिलेगा एज़ कम्पेयर टू Vivo। बट टेक्निकली अगर मैं जाता हूँ तो Vivo ज़्यादा शार्पर है, ज़्यादा बेटर शैडो रिकवरी देता है, बट आईफोन का हाईलाइट कंट्रोल बेटर है। तो ओवरऑल अगर लो लाइट वीडियो में मुझे चूज़ करना हो, सरप्राइजिंगली Vivo इज स्लाइटली बेटर एज कम्पेयर टू आईफोन। अब हम नेक्स्ट आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियोस पे। तो अब हम अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो शूट कर रहे हैं, 4K रेजोल्यूशन है, बट लाइट आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 45 डिग्री से फेस पे आ रही है। बट ये प्रॉपर लाइक स्ट्रेट लाइट थी जो फेस पे आ रही थी। अगर मैं थोड़ा सा शेड में आता हूँ जहाँ पे डायरेक्टली उतना लाइट नहीं है, तो एक आइडिया लग जाएगा कि अगर आप वाइड एंगल में भी शूट कर रहे हो और जब डायरेक्टली लाइट नहीं आ रही तो किस तरीके से एक्सपोजर एडजस्ट हो रहा है, स्किन टोन कैसी है, कलर्स कैसे हैं। बिकॉज शर्ट जो है वो स्काई ब्लू कलर है, आसपास थोड़ा ग्रीनरी है। दैन अगर बैकलाइट देखते हैं तो उतने क्लाउड्स ऑल्दो नहीं है, बट एक बैकलाइट में डायनामिक रेंज कैसे आ रही है, कैसे रिकवर हो रही है, कंसिडर कि आप अल्ट्रा वाइड एंगल में शूट कर रहे हो एट 4K रेजोल्यूशन। बाकी जो ऑडियो है वो इंटरनल माइक्रोफोन से है, और जो हमने और अलग सिचुएशन में सैम्पल शूट करे हैं वो देख लेते हैं। तो दोनों में ही आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो, बट Vivo में
कुछ ज़्यादा ही क्रॉप होता है और ये आपको वाइड एंगल तो कहीं से भी नहीं दिखेगा। इट इज़ वेरी क्लोज टू 1x वीडियो जो आईफोन में आपको मिलता है। तो वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है वीवो में, बिकॉज क्रॉप हो जाता है। स्टेबलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो आईफोन बीइंग वाइडर स्लाइटली बेटर आपको स्टेबलाइजेशन दे पाता है, बट आई वुड से 19-20 का फर्क है। वीवो भी बढ़िया स्टेबलाइजेशन आपको दे रहा है, बट टेक्निकली अगर आप जाते हो, जितनी वीडियो सैंपल्स आप देखोगे, आईफोन शार्पर है। वीवो अल्ट्रा वाइड में बहुत सॉफ्ट हो जाता है और आईफोन के साथ कंपैरिजन भी अगर आप करते हो तो वीवो कहीं ना कहीं आपको सॉफ्टर साइड पे ही दिखेगा। बैकलाइट में दोनों बढ़िया प्रोसेस कर रहे हैं, बट आईफोन का ये है कि टेक्निकली अगर आप बैक टू बैक ज़्यादा वीडियो शूट करोगे ना, स्पेशली बैकलाइट में, तो कंसिस्टेंसी आपको आईफोन में दिखेगी, जहाँ पे वीवो थोड़ा सा पीछे है। एंड इवन जो सनसेट के कलर्स हैं वो X200 Pro उतना बढ़िया नहीं निकाल पाया जितना हमें 17 Pro Max में मिल रहा था। तो आई वुड से अभी भी अल्ट्रा वाइड में आईफोन इज़ डूइंग अ बेटर जॉब। बाकी लो लाइट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आईफोन का जो एक्सपोजर है वो मुझे वीडियो में ओवरऑल ज़्यादा बेटर देखने को मिला। आईफोन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डार्क हो रहा था, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। शार्पर भी वीवो ज़्यादा है, आईफोन लो लाइट में कहीं ना कहीं सॉफ्ट हो रहा है। अब यह है, देखो वीवो क्रॉप करता है, थोड़े जिटर्स भी ज़्यादा देता है, तो वो एक चीज़ कंसिडर करना। स्टेबलाइजेशन आपको आईफोन में काफ़ी अमेजिंग मिलेगी, आपको दिखेगा भी नहीं कि फ़ोन हैंड हेल्ड शूट हो रहा है। तो ओवरऑल हाईलाइट्स भी और ओवरऑल हाईलाइट्स भी आपको आईफोन में बेटर कंट्रोल दिखेंगे। तो आई वुड से कि लो लाइट में अगर आप कंक्लूड करते हो, मोस्टली अगर आप ज़्यादा वीडियो शूट करने वाले हो, आईफोन आपको बेटर आउटपुट देगा। बट आप अगर एकदम ही लो लाइट में जा रहे हो, जहाँ पे हार्डली कुछ लाइट अवेलेबल है, वहाँ पे वीवो सरप्राइजिंगली बेटर निकल सकता है। अब हम बात करते हैं टेलीफोटो कैमरा की, जहाँ पे 4x वर्सेस 3.7x है। तो अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हो, ये टेलीफोटो में शूट हो रही है। तो इस बार आईफोन में इन्होंने कुछ अलग सी फोकल लेंथ दिया, दैट इज़ 4x, ना ये 3x है ना 5x है जो हमने पहले कुछ फ़ोन्स में देखा है आईफोन के। अब आपको 4x मिलता है, तो विल गेट एन आइडिया अगर आप जूम करके वीडियो शूट कर रहे हो। मैं अभी ऑलमोस्ट फ़ोन से 7 से 8 फीट दूर रहूँगा। ऑडियो पता नहीं उतना बढ़िया आ रहा है नहीं आ रहा, बट ये एक टेस्ट है अगर आप इस तरीके से फेस वाली वीडियो शूट करने वाले हो। बट बाकी सिचुएशन में ये कैसे परफॉर्म करता है जूम वाला कैमरा इन टर्म्स ऑफ वीडियो, लेट्स चेक आउट। देखो आईफोन का जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, जैसे मैंने आपको बताया, उतना बेटर नहीं है जितना आपको वीवो में मिलता है, जिस वजह से आप वीवो में काफ़ी क्लोज जाके वीडियो शूट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंसेस नोटिस करे हैं। जैसे अगर मैं फेस की बात करूँ, आईफोन कहीं ना कहीं थोड़ा वार्म कैप्चर करता है, बट वो ओरिजिनल साइड पे है। वीवो कुछ ज़्यादा ही कूलर टोन में चले जाता है, जो देखने में थोड़ा वही पिंकिश टेंट कहीं ना कहीं फेस में आपको देखने को मिलेगा। बट आई वुड से कि वीवो इज़ इक्वली गुड जब आप टेलीफोटो वीडियो शूट करते हो, स्पेशली जब हम बैक लाइट एंड साइड लाइट में शूट कर रहे थे ना, मुझे कहीं ना कहीं वीवो की जो वीडियो है वो ज़्यादा बेटर लगी है एज़ कम्पेयर टू आईफोन। तो आई वुड से टेलीफोटो में एक्चुअली मेरे लिए ड्रॉ है, बिकॉज आईफोन ऑब्वियसली बेटर है, बट वीवो अब काफ़ी क्लोज आ चुका है। तो अगर आप जूम करके भी वीडियो ज़्यादा शूट करने वाले हो तो कहीं ना कहीं वीवो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर आउटपुट दे सकता है एज़ कम्पेयर टू आईफोन। बाकी लो लाइट में अगर मैं बात करूँ टेलीफोटो की, तो वीवो की वीडियोस आपको ज़्यादा वाइब्रेंट दिखेंगी, ज़्यादा शार्पनेस है, आईफोन में उतनी शार्पनेस आपको नहीं दिखेगी। और जो नॉइस कंट्रोल है वो भी मुझे X200 Pro में बेटर लगा एज़ कम्पेयर टू आईफोन। एंड आईफोन में क्या है ना, जब आप टेलीफोटो में वीडियो शूट करोगे तो फ्लेयर थोड़ा ईजिली दिखता है, जो हमेशा से इशू रहा है आईफोन में। तो आई वुड से यहाँ पे लो लाइट में कहीं ना कहीं वीवो डज अ बेटर जॉब। देन उसके बाद हमने 8x वर्सेस 10x का भी एक कंपैरिजन करा है, कुछ सैम्पल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ दोनों ही बहुत अच्छे हैं। इट्स वेरी हार्ड टू मेक आउट द डिफरेंसेस कि दोनों में से कौन बेटर है। आईफोन में मैंने नोटिस करा कि डिटेल स्लाइटली बेटर हैं, एंड जो हैंड हेल्ड स्टेबलाइजेशन है वहाँ पे वीवो थोड़ा सा शेक हो रहा था, जहाँ पे आईफोन का एक्चुअली जो स्टेबलाइजेशन है हैंड हेल्ड में वो बेटर निकल के आता है। तो आई वुड से वेरी क्लोज कॉल, बट कहीं ना कहीं अगर आप ज़्यादा जूम करने वाले तो आई वुड से आईफोन ने जो इस बार 8x में काम करा है दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड। अच्छा, अब सिनेमैटिक मोड की बात कर लेते हैं, बिकॉज दैट इज़ समथिंग जो आईफोन में नया नहीं है, पहले भी कई जनरेशन में हमने देखा है। 4K 30 FPS पे अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो आप अभी आउटपुट देख सकते हो। तो मैं फ्रंट से थोड़ा कहीं ना कहीं बैक लाइट पे आया हूँ, तो ये एक आपको आइडिया दे देगा कि एज डिटेक्शन कैसा है, कैसा ऑल ओवर कलर स्कीम आ रहा है, और जो एक्सपोजर का जो फोकस और जो फोकस का शिफ्ट है वो कैसे, उसके देखने के लिए अगर मैं फ़ोन आगे लेके आ रहा हूँ एंड देन मैं हटा रहा हूँ तो वापस फेस पे कितना जल्दी आ रहा है। दैन अगर फेस के आगे कुछ सब्जेक्ट आप लाते हो एंड देन हटाते हो तो वो जो शिफ्ट ऑफ फोकस है वो कितना फास्ट है, कितना एक्यूरेट है, और कौन स्लो कर रहा है एंड कौन फास्ट कर रहा है, वो एक आपको यहाँ पे बेटर आइडिया मिल जाएगा। और एक चीज़ ये भी है कि आईफोन में आप जब पोर्ट्रेट वीडियो या सिनेमैटिक वीडियो शूट कर रहे हो, आप सिर्फ प्राइमरी कैमरा यूज़ कर सकते हो। टेलीफोटो यहाँ पे फंक्शनल नहीं है, तो हम 3x में शूट कर रहे हैं, बट वो डिजिटल क्रॉप है,
जो प्राइमरी सेंसर को यूज़ करके किया जा रहा है। वीवो में ऐसा नहीं है, वीवो में आप डेडिकेटेड जो 3.7x टेलीफोटो कैमरा है उसको आप यूज़ कर सकते हो टू शूट सिनेमैटिक वीडियो। आगे पोर्ट्रेट वीडियो का आपने अभी जो सैम्पल देखा, अब उसकी अगर मैं बात करूं तो एज डिटेक्शन दोनों के बढ़िया हो चुके हैं, बट आई वुड से अभी भी आईफोन जो है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है, ज़्यादा रियलिस्टिक एज डिटेक्शन निकाल पा रहा है। बैकलाइट में अगर मैं बात करूं तो यहाँ वीवो का डायनामिक रेंज बेटर निकल के आया। आईफोन कहीं ना कहीं डायनामिक रेंज में उतना बढ़िया नहीं है, स्पेशली अगर आप बैकलाइट में जाते हो। बट बैकलाइट में क्या हो रहा है ना, वीवो आपको देखने में अच्छा लगेगा इन टर्म्स ऑफ कलर एंड प्रोसेसिंग, बट वीडियो बहुत सॉफ्ट हो जाती है। जहाँ पे आईफोन या अगर आप वीडियो देखोगे, भले ही वो हाईलाइट कंट्रोल नहीं कर पा रहा, बट वीडियो काफ़ी ज़्यादा शार्प है। तो आई वुड से ओवरऑल आईफोन आपको टेक्निकली उतना शायद ना बढ़िया डायनामिक रेंज दे सके, बट वीडियो काफ़ी शार्प निकल के आती है। वीवो की थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, बट वीवो में एक प्लस पॉइंट ये है कि आप 3x ऑप्टिकल पे जाके पोर्ट्रेट वीडियो शूट कर सकते हो। आईफोन में वो जो 3x है वो डिजिटल क्रॉप होता है। तो अब मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अब आईफोन में आप फ्रंट से भी लॉग में वीडियो शूट कर सकते हो। 4K 30 तक इंटरनल है, 4K 60 पे जब मैं जा रहा था तो वो एरर दिखा रहा है कि आपको एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यूज़ करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू शूट 4K 60 FPS अगर आप लॉक कर रहे हो या चाहे HDR कर रहे हो। वही अगर मैं वीवो की बात करूँ, वीवो में आपको लॉक का ऑप्शन नहीं मिलता, बट HDR का ऑप्शन है। तो अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वीवो में वो HDR डॉल्बी विजन HDR में है, जबकि आईफोन में जो आप फुटेज देख रहे हो दैट इज़ इन लॉग। और अभी मैं डायरेक्टली लाइट को फेस कर रहा हूँ, तो स्किन टोन कैसी है, डायनामिक रेंज कौन बेटर निकाल पा रहा है, स्काई के कलर्स, बिकॉज अभी एज सच कोई क्लाउड्स नहीं है आज जिसको देख के आप डायनामिक रेंज का आइडिया लगा सको। बट होपफुली ये एक रिकवरी का आपको आइडिया दे देगा कि शैडो, हाइलाइट्स एंड ओवरऑल जो स्किन टोन है वो किस में कैसे और कौन बेटर निकाल पा रहा है। बाकी अगर मैं कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस की बात करूँ तो देखो, दोनों में ही आपको 4K 120 FPS का ऑप्शन मिल जाता है। बट ये जो एक पर्टिकुलर क्लिप है जहाँ पे हम दोनों में ही हमने वॉक करते हुए शूट करा है, आईफोन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल दिखेगा, वीवो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा वो शेक होता हुआ दिखेगा। बाकी मैक्रो वीडियोज़ की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने बोला आईफोन में आपको सिर्फ अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस ही मिलता है फॉर मैक्रो वीडियोज़, जो ठीक है सेंटर का पार्ट आपको सही दिखेगा, बट एजेस बहुत अजीब से दिखते हैं, बहुत ही स्ट्रेच्ड आउट वाली लुक आती है। बट वीवो में आप 3.7x लेंस यूज़ कर सकते हो विच प्रोड्यूसेस अमेजिंग मैक्रो वीडियोस। तो अगर आप ज़्यादा क्लोजअप वीडियो लेना पसंद करते हो, क्लियरली वीवो डज अ बेटर जॉब। तो ओवरऑल इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि वीडियोज़ में कौन बेटर है। अभी भी आई वुड से वीवो काफ़ी एट पार है विद आईफोन, बहुत जगह पे वीवो भी अच्छी वीडियोस कैप्चर कर रहा है, आपको ज़्यादा फंक्शन, ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू आईफोन। बट अगेन जब कंसिस्टेंसी की बात आती है, अगर आप स्पेशली आउटडोर ज़्यादा शूट करते हो, आपको एक कंसिस्टेंसी चाहिए, वो अभी भी आईफोन में ज़्यादा बेटर है। आपके जो व्यूज़ हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड इसके जो बाकी दो पार्ट्स हैं फोटोग्राफी एंड पोर्ट्रेट मोड के, वो यहाँ पे आपको साइड में दिख जाएंगे।